मुझे यीशु की प्रार्थना सच में पसंद है। मैं खुश हूँ वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मैं खुश हूँ कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो तो निश्चित है कि वो कहाँ खड़ा है। वो कहता है कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तुम मेरी सुनता है, ऐसे उसने कहा। और मैं आपसे कहूँ, ऐसा वो है जिसकी प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। वो ये जानता है, परमेश्वर जानता है, इसके बारे में निश्चित है। ऐसा व्यक्ति आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और मैं आपसे कहूँ कि कोई मौका नहीं है कि ऐसी प्रार्थना न सुनी जाए। ये प्रार्थना सुनी जाती है, और ये तो इसलिए है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करते जाएं। देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आप कैसे योग्य है कि इसे पूरा कर सके, लेकिन चर्च में यही तो बड़ी समस्या है। वो हमेशा ये कहते हैं कि क्या मैं योग्य हूँ। वो तो हमेशा मेरे सामने इसी एंगल से आते कहते थे कि क्या तुम योग्य हो, क्या तुम अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हो, क्या इस तरह का जीवन तुम जी सकते हो, क्या तुम पवित्र जीवन जी सकते हो। जानते देखिए, परमेश्वर जानता था मैं पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या मैं योग्य हूं? मैं अपने आप में योग्य नहीं हूं, लेकिन वो योग्य है। वो मुझसे ज्यादा योग्य है। मैं कई बार इतना योग्य नहीं हो सकता हूं, लेकिन वो योग्य है। मैं अपने बल में नहीं जीता हूं, लेकिन वो मुझ में और मेरे द्वारा जीवित है। यानी परमेश्वर योग्य है। अब ये मैं नहीं। अब हमारा गौर ये नहीं कि मैं कितना योग्य हूं कि इसे करते जाएं। गौर तो ये है कि वो कितना योग्य है और परमेश्वर कितना योग्य है। जिस पल आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर योग्य है, तो आपके जीवन में आनंद आता है। क्या आप अपने अंदर में कुछ कमी घटियों को देखते हैं, ऐसी कुछ बातें जिसमें आप पूरी तरह से सिद्ध नहीं? तो इसके लिए खुद को मारते न जाएं। बस कहिए, मैं जानता हूं किस पर विश्वास किया। मैं जानता हूं जो कुछ मैंने उसे सौंपा उसे वो उस दिन तक सुरक्षित रखेगा। वो योग्य है। वो योग्य है। मैं जैसे हूं वैसे वो मुझे ले सकता है। मैंने चाहे हजारों गलती की हो, हजारों गलतियां की हो, ऐसे दिखता है कोई इसे सही नहीं कर सकता है। मैं कोशिश करता हूं, मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर योग्य है। इस मसीह जीवन के बारे में अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर योग्य है। तो मैं अपने आप को उसे सौंप देता हूं। मैं प्रतिदिन अपने आप को उसे सौंप देता हूं, और मैं उसकी इच्छा में रहता हूं। जहां वो चाहता है वहां पर जाता हूं। जो वो चाहता है मैं वही कहता हूं, और जो वो चाहता है मैं वही करता हूं। और इस तरह से उसे अवसर मिलता है कि मुझ में काम करे और मुझे वो आकार दे और वो रूप दे जैसे वो चाहता है वैसे मैं बनूं। वो योग्य है। जब वो शुरू करता है तो निश्चित हो जाए वो पूरा करेगा। वह ऐसा नहीं करता कि कुछ शुरू करे और फिर कहे मैं इसे नहीं कर सकता हूं। हाँ, मैं नहीं कर सकता हूं। एक दिन मैं अपनी घड़ी को लेकर गया घड़ी रिपेयर करने वाले के पास में। यह दूसरे देश की बात है। वो लोग तो बहुत माहिर होते हैं,
बहुत ही सुंदर घड़ियों की दुकान थी और बहुत ही महंगी घड़ियां बेच रहे थे। मैं उनके पास ले गया, मेरी घड़ी बंद हो गई थी। मैंने कहा कि आप इसकी बैटरी बदल देंगे, और उनके पास में ये अद्भुत इक्विपमेंट थे कि घड़ी को देख सके, कि घड़ी को अच्छे से निहारे। मैग्नीफाइंग ग्लास था और उन्होंने उसे अच्छे से देखा और कोशिश की कि उसे खोल दे, लेकिन खोल नहीं पाए। बहुत कोशिश की, आखिर में मुझे लौटा दिया, कहा मैं नहीं खोल सकता। मैंने कहा इसका मतलब यह है, इसके लिए कोई जवाब नहीं? उन्होंने कहा मैं नहीं खोल सकता, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा बस इसकी बैटरी बदल दीजिए। उन्होंने कहा मैं इसे खोल नहीं सकता हूं। मैंने कहा मैं आपके पास में लेकर आया क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं और आप तो घड़ी सुधारने वाले, आपको सुधारना है। उन्होंने कहा मैं नहीं खोल सकता हूं। मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर योग्य है। देखिए बात तो यही है। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम खुद देखकर इस तरह से कहते हैं हम योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर योग्य है। आप कभी परमेश्वर की ओर से इस तरह से प्रत्युत्तर नहीं पाएंगे जहां पर वो कहेगा सैम माफ करना, मैं इसे नहीं कर सकता हूं। मैंने कोशिश की और इतने समय तक कोशिश की, अब हिम्मत हारता हूं, अब बस हो गया, मैं इसकी आखिरी बार कोशिश करूंगा, इसके बाद में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपको कभी ऐसा प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा। आप किसी भी मुश्किल व्यक्ति को लेकर आए, ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं बदल सकता, उसे प्रभु के पास में लाए। प्रभु कहता है मैं इसे कर सकता हूं, क्योंकि वो तो योग्य है। उसके पास में इतनी सामर्थ्य और योग्यता है कि वो किसी को भी बदल सकता है। आमीन। मैं कल किसी से बात कर रहा था और वो मुझसे कह रहे थे मुझे बताइए आप क्या करते हैं। वो एक संसार के व्यक्ति हैं, जानना चाहते थे मैं क्या कर रहा हूं। उन्होंने मेरी ओर देखा। प्रचारक, क्या प्रचार करते हैं? क्या मसीहत का प्रचार करते हैं? मैंने कहा नहीं। और थोड़े वो हक्का बक्का हो गए हैं और तो आपका कहना है कि आप मसीह धर्म का प्रचार नहीं करते हैं? मैंने कहा नहीं। तो फिर क्या प्रचार करते हैं? मैंने कहा मसीह का प्रचार करता हूं और उस उद्धार का जो उसके द्वारा आया है। और फिर उन्होंने कहा संसार के इन सारे दुष्ट लोगों को देखो, तुम्हें क्या लगता है इनके लिए उद्धार उपलब्ध है? मैंने कहा बस यही तो मुद्दा है कि सब ये सोचते हैं कि आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मार्ग बनाया है जिसे हम शुभ संदेश कहते हैं। मैं यही प्रचार करता हूं। वो बहुत ही पढ़े लिखे व्यापारी ऐसे व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा क्या सच में एक तरीका है? आपका कहना है कि यह ठीक हो सकता है? मैंने कहा भाई इसलिए मैं पूरे संसार में टेलीविजन पर सुसमाचार प्रचार करता हूं, क्योंकि यही मार्ग है। कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन यही तो वो एकमात्र मार्ग है। और मैं इस मार्ग का प्रचार करता हूं कि मनुष्य के लिए परमेश्वर का उद्धार क्या है। लोग बदल सकते हैं। मैंने उनसे इस तरह कहा, वो इन बातों को पूरी तरह नहीं समझ सकते थे। इन बातों से उनका कोई लेन देन नहीं था, मसीह विश्वास की बातों से। मैंने उनसे कहा कि जेल से मुझे लोग पत्र लिखते हैं। अब तक लगभग आधा दर्जन हत्यारों से जिन्हें मृत्युदंड मिला था, वो मुझे पत्र लिखते हैं। और एक भाई तो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे बातें की। और ये सभी लोग अपनी बाइबल पढ़ते हैं, उद्धार पाते हैं। मैं उन्हें कुछ लेटर या लिटरेचर भेजता हूं, उन्हें प्रोत्साहित करता हूं। वो प्रतिदिन इसे देखते हैं, दूसरों को देखने लगाते हैं। मैं उनसे कहता हूं देखिए ये तो हत्यारे हैं, ये तो कठोर अपराधी हैं। आपको लगता है उनके लिए कोई उद्धार नहीं है? हम यही तो प्रचार करते हैं। लोगों ने मुझे टेलीविजन पर सुना है, उन्होंने उद्धार पाया, मुझे पत्र लिखते हैं, मैं उन्हें लिटरेचर भेजता हूं। उन्होंने कहा सच में? हाँ सच में। मैंने कहा बिल्कुल यही बात है। ये बात जो कि उद्धार के बारे में हम प्रचार करते हैं वो ये है कि परमेश्वर योग्य है। तो मैं किसी हत्यारे या फिर बड़े आरोपी को देखकर कह सकता हूं कि हाँ परमेश्वर योग्य है। आप कह सकते हैं कि देखो भाई मैं बहुत ही कठोर हूं, मैं कठोर हूं, कोई मुझे मोड़ नहीं सकता, कोई मुझे बदल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर योग्य है, प्रभु योग्य है। हम में से सभी लोग कभी न कभी इस तरह से रहे हैं, लेकिन परमेश्वर योग्य है। वो किसी को भी बदल सकता है क्योंकि परमेश्वर योग्य है। परमेश्वर की सामर्थ, ये तो अद्भुत प्रयोजन है जो परमेश्वर ने किया है, इसलिए कि वो हमें अंत तक सुरक्षित रख सके। जो कुछ बदलना चाहिए उसे वो बदलेगा, वो हम में काम करेगा। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं यहूदा में। चलिए, यहूदा एक छोटी पत्री है, प्रकाशित वाक्य के पहले जल्दी से पलटाए तो शायद चूक जाए। जानते हैं शायद ये बाइबल में सबसे सुंदर ऐसा पन्ना है जो खोला ना गया। यहूदा वचन 24, एक ही अध्याय है, वचन 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। अब देखिए यहां पर फिर से योग्य शब्द आया है। अब जो तुम्हें बचा सकता है। देखिए जब भी बाइबल बचाने वाले अनुग्रह के बारे में कहती है तो इस योग्य शब्द का उपयोग करती है। अब उसके लिए जो कि योग्य है, योग्य है। कुछ भी नहीं कि आपको कैसे योग्य होना है और इसे कैसे करना है। देखिए ये सब कुछ नहीं, ये तो केवल आस्था के बारे में है।
ये इस बारे में है कि कैसे परमेश्वर योग्य है, क्या करने के योग्य, कि तुम्हें ठोकर खाने से बचा सके और तुम्हें निर्दोष प्रस्तुत कर सके अपनी महिमा के सामने बड़े आनंद के साथ में। यानी एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें बड़े आनंद के साथ में प्रस्तुत करेगा। देखिए, वो सच में परमेश्वर के सामने बहुत ही आभारी और आनंदित होगा जब हमें ले जाएगा और परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करेगा निर्दोष बनाकर, और इसलिए वो हमें गिरने से बचाने के योग्य है। मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और मैं तो निश्चय ही इसे पूरी तरह से इसे करूंगा। मैं तो गिरने से बचाया जाऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत पवित्र हूं, लेकिन वो इतना योग्य है। आमेन। परमेश्वर की सामर्थ यहां पर नियुक्त की गई है कि हमारी रक्षा करे पूरे अंत तक, केवल उद्धार देने में ही नहीं लेकिन सुरक्षित रखने में भी। अब हम समझते हैं कि पौलुस क्या कहता है कि अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मैं खुद को गिरने से रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जानते हैं, जैसे कहते थे अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखिए, मैं ये सुनकर ही डर जाता था। मैंने कहा, मेरे प्रभु इसे कैसे कर सकते हैं? क्या कोई ताला है, कोई सुरक्षित जगह जहां पर इसे रखकर ताला लगा सके? इसे कैसे करे? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। पवित्रता को नहीं बनाए रखेंगे तो नरक में जाएंगे, और इसी से लोग बहुत ही दुखी होते हैं। वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो वो खुद नहीं कर पाती हैं, लेकिन परमेश्वर योग्य है। मसीह जीवन के बारे में पूरी बात यही है कि परमेश्वर योग्य है। हाँ, मैं कर सकता हूं, केवल ये नहीं कि मैं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर योग्य है। ये परमेश्वर की योग्यता है, परमेश्वर की सामर्थ्य जो मुझ में काम करती है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे सुरक्षित रखता है, अंतिम समय तक बचा कर रखता है। ये मेरे लिए उपलब्ध है। परमेश्वर की ये सामर्थ, ये अंत तक मेरे लिए उपलब्ध है। आमीन। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम सारी बातों के पीछे सबसे बड़ा मकसद है। प्रभु जो कुछ भी करता है, अगर पूछे क्यों करता है तो कहेगा प्रेम है। प्रेम ही सारी बातों के पीछे मकसद है। अब यूहन्ना अध्याय 13 में देखिए, यहां पर अद्भुत वचन है। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 1। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 1। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा, ये कहता है। एक अनुवाद इस तरह से कहता है कि बिना अंत के उसने उनसे प्रेम किया। देखिए, अगर इस तरह से देखे जो किंग जेम्स वर्जन अनुवाद करता है, इसका मतलब ऐसे दिखाई देगा, उसने उनसे प्रेम किया जब तक वो उनके संग था, जितने साल वो उनके साथ में था उनसे प्रेम रखा, और फिर अंत तक प्रेम रखा, मतलब पिता के पास जाने तक प्रेम किया और खत्म हुआ। लेकिन सच में इसका ये मतलब नहीं है। अंत तक प्रेम रखा मतलब बिना अंत से उनसे प्रेम किया, मतलब ये प्रेम का संबंध जो कि यीशु के साथ में शुरू हुआ है, ये तो अंत तक उन्हें बनाकर रखेगा। ये खत्म न होने वाला प्रेम है। आज हमने ये गीत गाया, अनुग्रह से मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि ये खत्म न होने वाले प्रेम के बारे में बताता है। उसने बिना खत्म होने वाले प्रेम से उनसे प्रेम किया। देखिए, पहला कुरिन्थियों 13:8 कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं। मुझे लगता है इसे लिखकर पूरे शहर में लगा देना चाहिए। प्रेम असफल नहीं होता। अगर आप हिंदी अखबार पढ़े तो हर दिन प्रेम असफल होने की कहानी आती है। जानते हैं, लगता है सभी का प्रेम असफल हो रहा है। बहुत सा प्रेम घर में भी असफल हो रहा है। पति और पत्नी के बीच का प्यार असफल होता है, और जबकि प्रेम इतना असफल हो रहा है और बाइबल कहती प्रेम कभी टलता नहीं, तो कौन सी बात सही है? यह असफल होता है या नहीं? मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं, प्रेम कभी टलता नहीं है। यानी ये लोग जो अनुभव कर रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो और ही कुछ है। हेलो, किसी तरह का कोई आकर्षण, किसी और तरह की बात। प्रेम तो अलौकिक है, परमेश्वर से है। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम का सार तो परमेश्वर का स्वभाव है, उसका चरित्र है। हम इसे परमेश्वर से पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में उंडेला गया है। यानी प्रेम का कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये खत्म नहीं होता। ये नहीं कहता कि एक दिन आपकी ओर देखकर कहेगा, अब तक मैंने तुमसे प्रेम किया है, अभी सब कुछ खत्म करता हूं, और यहां ये खत्म होता है। हर एक चीज की सीमा होती है, जानते हैं। ये प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम खत्म नहीं होता, ये कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता है, प्रेम करता है। परमेश्वर देता है, देता है और देता है, और ये सदा सदा हमारे साथ में बना रहता है। हमें न छोड़ता है, न कभी त्यागता है।
ये परमेश्वर का खत्म न होने वाला प्रेम है। मेरे साथ देखिए रोमियो, यहां इस प्रेम के बारे में और भी पढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 5 और वचन 8 से 11 तक पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वो हमारे लिए इसलिए नहीं मरा कि हम अच्छे थे, बहुत अच्छे काम करते थे, हम बिल्कुल फिट थे और हम योग्य थे, नहीं, जबकि हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। चलिए मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। वचन 9 का अर्थ, उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए, मतलब कलवरी के क्रूस पर जो हुआ, उसने जो लहू बहाया, उससे हम उस क्रोध से बचाए गए हैं। चलिए मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं, क्रूस पर जो हुआ उसके द्वारा हम नरक से बचाए गए हैं। यह परमेश्वर के क्रोध का परिणाम था। क्रूस के ऊपर जो कुछ हुआ उसके द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए, ठीक है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं। अभी हमारे लिए कोई मौका नहीं है कि हम नरक में जाएं, और इसीलिए मैं नहीं समझता कि क्यों प्रचारक चर्च के सामने खड़े रहकर विश्वासियों से पूछते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। यह मुद्दा हल हो चुका है, अब ये कोई सवाल नहीं। हमें विश्वासियों से कभी इस तरह से नहीं कहना है। विश्वासी स्वर्ग में जाएंगे, वो अपने स्वर्ग के मार्ग पर हैं। और यही तो कई बार मुझे गड़बड़ी में लेकर आता है। चर्च मानो गड़बड़ी की बड़ी जगह हो गई है। इससे छुटकारा पाना महत्वपूर्ण है। हम वहां पर बैठकर गीत गाते हैं, वो गीत गाते हैं आई एम ऑन माई वे टू हेवन, शाउटिंग विक्ट्री, ये गीत गाते हैं पूरे जोश के साथ में। हम वहां पर इसे गाते हैं, मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूं, विजय चिल्लाता हूं। और फिर बाद में जब प्रचार शुरू होता है वो कहते हैं क्या आप स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में जाएंगे। मतलब अभी हमने गाया था हम स्वर्ग के रास्ते पर हैं। मैं सोचता हूं ये गीत गाने के बाद में अगर सब लोग चुपचाप बैठ जाए तो भी ये अच्छा ही होगा, क्योंकि कुछ गीत तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन हम गीत गाते हैं कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं और फिर संदेह का प्रचार करते हैं कि क्या हम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझ में वहां पर कितनी गड़बड़ी थी। आप आशीषित लोग हैं। अभी इन दिनों में हम थोड़े से स्थिर हैं, लेकिन उन दिनों में, पुराने जमाने में पूरी तरह से गड़बड़ी थी। एक चीज गाते थे और दूसरी बात प्रचार करते, और ये तो बस गवाही और गीत, सारी बातें बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध में ही थी। जानते हैं, हम सोचते हमने ये गीत क्यों गाया, क्या ये सही है या ये जो कह रहे हैं वो बात सही है। वहां पर बैठकर ऐसे ही सोचते रहते। लेकिन देखिए क्या कहता है, तुम धर्मी ठहराए गए हो, यीशु मसीह के लहू से धर्मी बनाए गए हो, और इसलिए कोई मौका नहीं है कि आप परमेश्वर के क्रोध में आ जाएंगे। नरक के लिए कोई मौका नहीं, ठीक है। फिर अगला वचन देखिए, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ। जबकि हम शत्रु थे, उसके पुत्र के द्वारा मेल मिलाप हुआ और उसके द्वारा उसके क्रोध से आजाद हुए। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए और उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाए। वचन 9 कहता है उसके लहू से धर्मी ठहराए गए, यानी आप क्रोध से बच गए हैं, नरक से। और यहां कहता है जीवन के द्वारा उद्धार पाए। मैंने सोचा क्रूस से उद्धार पाया, यहां पर यह कहता है कि जीवन के द्वारा उद्धार पाया। यह कह रहा है कि कैसे यीशु क्रूस पर मरा और वो फिर से कैसे जी उठा है। अब उसमें जीवन है और आपने परमेश्वर के जीवन के द्वारा उद्धार पाया। इसका सच में अर्थ यही है कि यह मसीह की जीवित उपस्थिति और महिमा में उसकी जो सेवकाई है वो हमारे लिए उपलब्ध है। ये जी उठे मसीह का जीवन अब हमारे लिए उपलब्ध है कि हमें आगे बढ़ाते चले जाए और आज हमारे जीवन में हमें विजयी बना दे। हम क्रूस के द्वारा उद्धार पाए हैं और हम नरक से बच गए हैं। आप उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाते हैं क्योंकि वो बैठा है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, वो हमारा वकील है और वो अपना काम करते जा रहा है कि हमें गिरने से बचाया जा सके, कि हमें पूरी सफलता के साथ अंत तक लेकर जा सके। ठीक है, यानी जीवन के द्वारा उद्धार पाया, इसका मतलब है मसीह की जीवित उपस्थिति और उसकी सेवकाई जो महिमा में हमारे लिए है। ठीक है, तीसरी बात देखिए, पहली बात है परमेश्वर की सामर्थ जो उपलब्ध है। दूसरा है परमेश्वर का प्रेम जो हमें सुरक्षित रखेगा। तीसरी बात परमेश्वर के पुत्र की प्रार्थना। यूहन्ना 17 में आप इसे देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 9 से आगे। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं।
जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इसमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। चेलों के लिए प्रार्थना करता है, कहता है ये लोग तूने मुझे दिए हैं और वो तेरे भी हैं, क्योंकि वो मेरे हैं तो तेरे हैं, क्योंकि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। और फिर आगे कहता है अब मैं जगत में न रहूंगा, कहता है मैं उठाया जाऊंगा और तेरे पास आऊंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। वो कहता मैं वहां पर आ रहा हूं इसलिए इनकी रक्षा कर। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। वो 12 थे, 12 चेले थे। वो कहता उनमें से एक भी नष्ट नहीं हुआ, कोई भी नष्ट नहीं हुआ, बस एक को छोड़कर। लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि कोई भी नष्ट नहीं हुआ केवल यहूदा को छोड़, यानी यहां एवरेज है 12 में से एक। तो तुरंत सभी लोग सोचते 12 में से एक, यानी सभी 12 संदेह करते कि क्या वो मैं हूं। ये इस तरह से नहीं कहता है कि अगर 12 है तो उनमें से एक जो है वो नष्ट हो जाएगा। वो तो विनाश का पुत्र है, मतलब इसका मतलब वो पहले से ही, वो देखा जाए तो वो तो मसीह का व्यक्ति नहीं था। वो बस ऐसे उनके साथ में जुड़ा था, उनका खजाना संभालता था और पैसे के बक्से को संभालता। वो पैसों के लिए उनके साथ था, उसका उद्धार नहीं हुआ था, पश्चाताप नहीं किया था, परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं था, वो किसी बात के लिए यीशु की सेवा नहीं कर रहा था, वो खुद के स्वार्थी मकसद के लिए वहां पर उनके साथ में था। वो कभी भी उस समूह का कोई भाग नहीं था। वो तो विनाश का पुत्र था, शैतान की संतान था, वैसे ही जी रहा था। वो खो गया था और सदा खोया हुआ रहना था, ऐसा ही ये था। तो यीशु कह रहा है कि जो तूने मुझे दिया उसमें से कोई भी नहीं खोया है, उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, मतलब ये व्यक्ति तो उसे नहीं दिया गया था और वो उस समूह का भाग नहीं था। ठीक है, अब यीशु प्रार्थना कर रहा है कि हम सुरक्षित रहे। उसने चेलों के लिए प्रार्थना की और इसी अध्याय में जहां पर यीशु की प्रार्थना पढ़ते हैं, आप इसके साथ में पढ़ेंगे, उसने उनके लिए भी प्रार्थना की जो चेलों के द्वारा सुसमाचार सुनकर विश्वास करेंगे। यानी हम सभी के लिए प्रार्थना करता है कि हमें अपने अनुग्रह में बनाकर रखे, कि हम सुरक्षित रहे। ये प्रार्थना मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में इस सेवा को वो आगे बढ़ा रहा है। ऐसी कोई बात है जिसे कहते हैं वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई। यीशु की सेवकाई तभी खत्म नहीं हुई पृथ्वी पर 3.5 साल की सेवा करने के बाद। 2000 साल से वो एक सेवकाई कर रहा है और वो तो एक मध्यस्थ की सेवकाई है परमेश्वर की उपस्थिति में। खैर, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। चर्च में हम केवल 3.5 साल के बारे में ही कहते हैं, 2000 साल की सेवकाई के बारे में ज्यादा नहीं कहते। विश्वासियों को यह बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वासियों को यह जानना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई है जो हमारा प्रतिनिधि है। पिछले 2000 साल से वो हमारे लिए वहां पर बैठा है, हमारे बदले में मदद करना चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी प्रार्थनाएं बहुत ही विशेष हैं। मैं जानता हूं प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना काम करती है और दूसरे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं देखिए उसने अपनी प्रार्थना में कितना भरोसा रखा। जब लाजर की कब्र के सामने खड़ा हुआ तो कहा, पिता मैं जानता हूं कि तू मुझे हमेशा सुनता है। मुझे प्रार्थना पसंद है। कुछ विश्वासी प्रार्थना करते हैं कि पिता तू कहां है। जानते हैं वो पिता को ढूंढ रहे हैं, पिता खो गया है, वो यहां है, तू कहां पर है। मैं पिछले 3 महीने से तुझे पुकार रहा हूं, तूने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु तुझे क्या हो गया है, क्यों मैं तेरा चेहरा नहीं देखता, तेरी उपस्थिति महसूस नहीं करता। वो ऐसी प्रार्थना करते हैं, लेकिन मुझे यीशु की प्रार्थना सच में पसंद है। मैं खुश हूं वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मैं खुश हूं कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो तो निश्चित है कि वो कहां खड़ा है। वो कहता है कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तू मेरी सुनता है, ऐसे उसने कहा। और मैं आपसे कहूं, ऐसा वो है जिसकी प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। वो ये जानता है, परमेश्वर जानता है, इसके बारे में निश्चित है। ऐसा व्यक्ति आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और मैं आपसे कहूं कि कोई मौका नहीं है कि ऐसी प्रार्थना न सुनी जाए। ये प्रार्थना सुनी जाती है, और ये तो इसीलिए है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करते जाएं, अपने अनुग्रह से बचा कर रखे। केवल उद्धार ही न दे, अपने अनुग्रह से बचा कर रखे। हम अपने बल से उद्धार नहीं पाते हैं,
और मैं आपको बताऊं, अपनी शक्ति के द्वारा खुद को बचाकर नहीं रख सकती, ये उसकी शक्ति है। वो हमें उद्धार देता है और हमारी रक्षा करता है। I will come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give you all the glory. You delivered me from shame. I'm created in your righteousness. Blessed be your holy name. Oh, lift him up, his name be lifted high. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted high. Exalt his holy name. Oh, lift him up, his name be lifted high. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted high. Exalt his holy name. I will come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give you all the glory. You delivered me from shame. I'm created in your righteousness. Blessed be your holy name. Oh, lift him up, his name be lifted high. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted high. Exalt his holy name. Oh, come on and lift him up. Lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Come on and lift him up, his name be lifted high. Exalt